नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। भगवान राम से हम क्या सीखें? देखिए, भगवान राम से सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन इंसानों की तरह जिया। उन्होंने कभी कोई चमत्कार नहीं किया। वो कभी हवा में उड़ के नहीं गए। उन्होंने कभी पानी को नहीं सुखाया। उन्होंने कभी ऐसा कुछ मंत्र नहीं पढ़ा कि पूरा विश्व को चमत्कार हो जाए, विश्व में चमत्कार हो जाए। उन्होंने जो भी किया इंसानों की तरह किया। जब माता सीता का हरण होता है तो वो इंसानों की तरह रोए। फूल पत्तों से पूछे कि आपने सीता को देखा है क्या। जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आई या लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तब भी वो रोए। मतलब जो भी उन्होंने किया इंसानों की तरह किया और इंसानों की तरह अपना जीवन जिया। तो हम जो भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं, हम छात्र भगवान राम से क्या सीख सकते हैं जिससे हम आगे की तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो भले ना बने, लेकिन हम अपने को कैसे सुधार सकते हैं, अपनी तैयारी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, वो समझने की जरूरत है। देखिए, पहली चीज तो वही है कि उन्होंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेना को हराया। महाबली रावण जिसे कहा जाता था कि वो त्रिलोक विजेता था, उसको भगवान राम ने बंदर और भालुओं की सेना के साथ हराया। भगवान राम चाहते तो अयोध्या की सेना बुला सकते थे, चाहते तो अपने छत्तीसगढ़ से दक्षिण कौशल की सेना बुला सकते थे, वो तो उनके नाना जी का घर था। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जो सामान्य लोग हैं उनकी सेना बनाऊंगा और उनके बल पे मैं लंका को जीतूंगा। मतलब उन्होंने कोई ऐसा चमत्कार कभी नहीं किया। उनका पूरा जीवन आप पढ़िए, पूरे जीवन में कहीं आपको कोई चमत्कार नहीं लगेगा। हर जगह लगेगा कि राम इंसान है। तो इसलिए हमको उनसे सीखने की जरूरत है। सबसे पहली चीज जो मैं बोलूंगा, ये छोटा सा वीडियो है, जल्दी जल्दी हम लोग बात करेंगे। पहली चीज अगर आपको सीखना है तो आप सीखिए पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए, एक व्यक्ति जो अगले दिन अयोध्या का राजा बनने वाला है, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, सभी को पता चल चुका है कि अब कल भगवान राम या कल राजा राम राजा बनेंगे अयोध्या के। उसके बाद अचानक पूरा प्रसंग होता है और कैकेयी जाके मांगती हैं कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। देखिए, कोई भी टूट जाएगा कि भाई कल आपको कुछ मिलने वाला था और आज आपको पता चला कि अब वो तो नहीं मिलेगा और वनवास जाना पड़ेगा 14 साल के लिए पूरे घर को छोड़ के। उसके बाद भी जब उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तो वो क्या बोलते हैं अपनी माता को कि पिता दीन मोहि कानन राजू। समझ रहे, वो ये नहीं बोले कि पिता मेरे से अयोध्या का राज्य छीन लिए हैं। वो बोलते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, मतलब पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। मतलब जहां बड़े बड़े काम मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये होता है जीवन के प्रति पॉजिटिव रवैया। वो कभी निगेटिव नहीं सोचे। कितनी भी नकारात्मक आपके साथ स्थिति आ जाए, आप हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकालिए। और अगर भगवान राम, सोचिए, अगर राम अयोध्या के राजा बनते तो वो केवल अयोध्या के राजा राम कहलाते। उन्होंने अयोध्या छोड़ा और वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, जिसके कारण आज हम उनको पढ़ते हैं, उनको भगवान मानते हैं। तो आपके पास आपका कल रिजल्ट आने वाला है। आपका हो सकता है उस रिजल्ट में ना हो, आपको पूरी उम्मीद थी। तो आप ये सोचिए कि कुछ बड़ा आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा। हो सकता है इस एग्जाम में नहीं हुआ तो आपको उससे बड़े एग्जाम की तैयारी करना है। किसी भी चीज के प्रति हमारा नजरिया हमारी सफलता को डिसाइड करता है। अगली चीज है धीरज। अगर भगवान राम से आपको दूसरी चीज सीखना है तो आप सीखिए धैर्य। भगवान राम 14 वर्ष वन में रहे। जब माता सीता का अपहरण होता है वो वन वन भटके, मतलब वो ऐसा हड़बड़ाए नहीं कहीं पे, और सही तरीका। हम लोग जो शॉर्टकट के पीछे भागते हैं ना कि ये कर लें वो कर लें, एक दिन में ये बन जाए, वो नहीं होगा। एक दिन में अंग्रेजी सीखें, वो कभी नहीं होता। धैर्य मतलब जैसे जब भगवान राम जाते हैं किष्किंधा, वहां दो राजा होते, एक था बाली, एक था सुग्रीव। बाली रावण को पहले हरा चुका था, सुग्रीव सताया हुआ था, सुग्रीव खुद छुप के बैठा था। भगवान राम के अंदर अगर धैर्य नहीं होता ना तो वो बाली से मित्रता करते और रावण को हरा देते। लेकिन उनको था कि मेरे को सही तरीके से करना है, सुग्रीव का पक्ष सही है तो मैं सुग्रीव का साथ दूंगा। और उन्होंने सुग्रीव का साथ दिया, धैर्य रखा और सही तरीके से लंका को जीता। इसके अलावा जब सुग्रीव, बाली में भी आप देखेंगे, समुद्र वाला अगर आप देखेंगे, समुद्र का प्रसंग जब आता है, जब भगवान राम को समुद्र पार करके लंका जाना होता है, वो 3 दिन समुद्र से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें रास्ता दे दीजिए। मतलब वो धैर्य दिखाते हैं, वो सीधा सीधा बाण नहीं उठाते।
वो सागर के सामने जब 3 दिन बाद भी उनकी बात नहीं मानते समुद्र, तो वो केवल वो बोलते हैं, लक्ष्मण को बोलते हैं मेरा तीर धनुष ले आओ। फिर समझाते हैं सागर को कि ऐसा करना चाहिए, तुम मान नहीं रहे, तुम ये नहीं कर रहे। इसका मतलब वो धैर्य था उनके अंदर। आखिरी में बोलते हैं कि भय बिनु हो ही न प्रीत, मतलब बिना डर के प्रेम नहीं होता। भय बिनु हो ही ना प्रीत, मतलब डराना जरूरी होता है। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन में, आप भगवान राम का जीवन देखेंगे ना, कहीं वो शॉर्टकट के पीछे नहीं भागे, धैर्य रखा उन्होंने। उनको पता था कि मेरा लक्ष्य ये है, मेरे को इसको हराना है रावण को। तो चाहते तो यहीं से शक्ति बाण मारते, रावण को मारते, लेकिन हमेशा धैर्य रखा। जब वो पहुंच भी जाते हैं लंका तो 2 बार दूत भेजते हैं कि भाई तुम चाहो तो अभी भी संधि कर लो। उनके अंदर कोई हड़बड़ी नहीं थी। मतलब आपको आपके जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, धैर्य रखिए और सही तरीके से काम करिए। अगली चीज है नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आगे आपको कोई भी पद लेना है, तो नेतृत्व जरूरी है। पहला खुद का नेतृत्व, दूसरा जो आपके साथ है ना उसका नेतृत्व। जैसे विभीषण है, विभीषण आपको पता होगा लंकापति रावण का भाई था। रावण ने मार के उन्हें भगाया था राम के पास कि तुम भागो यहां से जाओ। पूरे भरी सभा में मारा था, लात से प्रहार किया था। उसके बाद विभीषण, ऐसा विभीषण राम के पास आते हैं और राम बोलते हैं कि अरे लंकापति विभीषण आओ। तो ये आप उनके अंदर जोश भर दिए कि भाई तुम तो लंकापति हो, तुम्हारे साथ राम खड़े हैं। मतलब विभीषण की जो क्षमता थी, एक व्यक्ति जो भागा हुआ है लंका से, उसको अगर आप लंकापति बोल दिए तो कितना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हनुमान जी, हनुमान जी को नेतृत्व का एक गुण ये भी होता है कि आप बहुत उनको ना वो मत बताइए कि ये करना है। जब हनुमान जी जाते हैं सीता माता की खोज करने, तो राम उनको ये सब नहीं बताते कि तुम ऐसे जाना, फिर यहां रुकना, फिर ऐसा करना, फिर ये करना। राम बोलते हैं कि आप जाइए और सीता को का पता लगा के आइए। आगे जो भी करते हैं वो हनुमान खुद अपनी बुद्धि से करते हैं। ये हर जगह लागू होता है। आपके कोई कर्मचारी हैं, आप माता पिता हैं, आपके बेटे हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, आप बहुत मत सिखाइए उनको कि ये भी करना है, अब ये करो, अब वो करो। भाई आप बता दीजिए ये करना है, उनको डेवलप होने दीजिए, सीखने दीजिए। सुग्रीव है, सुग्रीव खुद अपने राज्य से भागा हुआ, जिसको बाली ने भगाया था। सुग्रीव को बोलते हैं कि मैं तुमको किष्किंधा का राजा बनाऊंगा। सुग्रीव के अंदर नेतृत्व लाते हैं। अंगद, सोचिए ऐसा लड़का, अंगद के पिता का नाम बाली था जिसको भगवान राम ने मारा था। उसके बाद भी अंगद के पिता बाली पूछते भी हैं जब राम मारते हैं उनको कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्या मोही दोष जो नाथ मोही मारा। मतलब मैं बैरी हो गया, सुग्रीव प्यारा हो गया, मेरा क्या दोष है। तो भगवान राम उनको समझाते भी हैं कि जो बेटे की पत्नी है, जो पुत्री है, जो ऐसा करके वो समझाते हैं कि ये सब भगनी है, ये सब बहन के समान है। मतलब तुमने अपने भाई की जो पत्नी है उसके ऊपर कुदृष्टि डाली और ऐसे लोग को तो मारना जरूरी है। अंगद जो उसका बेटा था बाली का, अंगद को भगवान राम दूत बना के भेजते हैं और अंगद भगवान राम के ऊपर अगाध श्रद्धा करता है। मतलब आपका नेतृत्व ऐसा हो, ऐसा डेवलप करिए कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना वो भी आप नर्शर हो और आपके ऊपर भरोसा रखें, आपके ऊपर श्रद्धा करें, ऐसा अपना व्यक्तित्व बनाइए। अगली चीज है क्षमा। क्षमा जो गांधी जी भी बोलते हैं कि वीरों का गुण है, क्योंकि वो राम जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। भगवान राम आखिरी तक तैयार थे रावण को क्षमा करने के लिए। आखिरी में भी जो दूत भेजते हैं वो ये बोलते हैं कि मैं वापस चल दूंगा, मैं रावण को क्षमा कर दूंगा, मैं माफ कर दूंगा, बस सीता को ससम्मान आप भेज दीजिए। मतलब अगर आप वीर हैं ना तो आपके अंदर क्षमा का गुण होना चाहिए। आप आगे किसी भी पद में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लोग ना मन में रख के बैठे रहते हैं कि ये तो मेरे साथ ये किया, अब तो इसके साथ ये करना है। भाई माफ करते जाओ। मतलब अगर आप किसी के लिए मन में रख के बैठे हो ना तो नुकसान आपका ही होना है। जो वीर होते हैं ना वही माफ करते हैं, कायर माफ नहीं करते। अगली चीज है जो आपको मानस से समझना है, वो है सकल पदारथ है जगमाही। सकल पदारथ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। मतलब इस संसार में सभी प्रकार के पदार्थ हैं, जो चाहिए आपको वो है, लेकिन जो कर्महीन है, मतलब जो कर्म नहीं करता,
उसको वो चीजें नहीं मिलती। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर अपरिमित क्षमता है और संसार में आप जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं, बस आपको कर्म करना पड़ेगा। अगर आप कर्महीन है ना, अगर आप कर्म करना नहीं चाहते तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, और अगर आप कर्म करोगे तो आपको सब कुछ मिल सकता है, क्योंकि जो चाहिए सब संसार में ये हमको मानस सिखाती है। एक और श्लोक ध्यान आ रहा है कि पराधीन सपने हो सुख नाही। जो अभी स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं हम लोग, कि अगर आप पराधीन हैं तो आपको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। इसीलिए स्वतंत्रता की इतनी कीमत है। भगवान राम ये भी सिखाते हैं कि आपको सभी का सम्मान करना है। कई बार क्या करते हैं हम लोग, अरे ये तो ऑटो वाले हैं, इनको क्यों बोले, इनको तो कुछ भी बोल के बुला सकते हैं, ये रिक्शा वाले हैं, ये काम करने वाले हैं। भाई, भगवान राम ने सबरी माता, निषाद राज, सबका सम्मान किया। वो नहीं देखे कि ये पिछड़ी हैं, ये दलित हैं, ये ऐसे हैं, ये महिला हैं। उन्होंने सभी का सम्मान किया। ये भगवान राम हमको सिखाते हैं कि आपके परिवार में उन्होंने अपने माता पिता का सम्मान किया, गुरुओं का सम्मान किया। रामायण में चौपाई है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। मतलब माता पिता और गुरु का का चरण छूते थे सुबह उठ के भगवान राम। तो उन्होंने जितने भी वर्ग थे सभी का सम्मान किया, हृदय से सम्मान किया। जो अयोध्या की जनता थी, सोचिए कि भगवान राम को जब वन हो जाते हैं तो जब उनको मनाने भरत आते हैं तो पूरी जनता साथ आती है। ऐसा कोई राजा हो सकता है जिसको मनाने जनता है? जनता आती, जनता चाहती है कि हमको राम ही चाहिए। तो ये होता है, सभी का जब आप सम्मान करेंगे ना तो सभी से आपको सम्मान मिलेगा भी। ये भगवान राम हमको सिखाते हैं। अगली चीज है जो हम कर नहीं पाते, वो है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। आपकी जो भी भावनाएं हैं उन पे आपको नियंत्रण करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करना पड़ेगा। तभी आप, अब जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, भगवान राम से आप अपनी तैयारी में आ जाइए। आपको हो सकता है आप तैयारी करते करते बहुत कुछ मन करे कि आज मूवी देखने चलते हैं, आज ये करते हैं, आज वो करते हैं, आज यहाँ घूमने जाते हैं, आज ये कर लेते हैं। क्योंकि सब तरफ कोई शराब पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, चलो हम भी ट्राई करते हैं। सब भावनाएं हैं, लेकिन अपनी भावनाओं पे जो नियंत्रण पाता है ये तो आपकी इंद्रियां हैं। लेकिन इंद्रियों को ना अपने हिसाब से अगर आप चलाओगे, उस जमाने में भगवान राम के पिता खुद 3 शादी किए थे, भगवान राम ने नहीं की ना। भगवान राम ने हर जगह अपनी भावनाओं पे नियंत्रण किया, कहीं वो पिघले नहीं। भाई, घर से निकलना लोग रो देते हैं, वो अपनी भावनाओं पे नियंत्रण किए। पत्नी का हरण हो गया, लोग टूट जाते हैं, भावनाओं पे नियंत्रण किए। रो रहे हैं लेकिन जो उनकी भावनाएं हैं ना, वो टूट नहीं रहे, बिखर नहीं रहे कि अब हम तो वो नहीं तो कुछ नहीं। ऐसा नहीं थे भगवान राम का चरित्र। आपको भी, आप तैयारी कर रहे हैं, आप युवा हैं, आपके अंदर कई प्रकार की भावनाएं होंगी, लेकिन अगर आप उस पर कंट्रोल कर लिए ना, तभी आप जितेंद्री कहलाएंगे, अपनी इंद्रियों को जीतने वाला। अगर आप इंद्रियों के वश में चल दिए ना, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इंद्रियों का काम ही है, जैसे छोटा सा उदाहरण लो, जैसे अपन सुबह उठते हैं, भाई मन तो बोलेगा, आप उठोगे ना तो बोलेगा यार सो जा, 5 मिनट सो जा। और वो 5 मिनट बोल के ना आपको 2 घंटे सुलाएगा, और 2 घंटे बाद आपको ही गाली देगा कि तेरे से नहीं हो सकता यार, तो कभी नहीं उठ सकता सुबह। तो मन तो आपके साथ खेलेगा। आपको अपने मन पे कंट्रोल रखना है, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखना है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना है। वो बोला ना 5 मिनट सो जाते हैं, उसको बोल नहीं भाई, अभी उठ जाते हैं, बाद में 10 मिनट सो जाना तू। जब आप उसके साथ खेलना चालू कर देंगे ना, आप पढ़ रहे हैं, मन बोला चल यार थोड़ा घूम के आते हैं, चल थोड़ा मूवी देख के आते हैं। आप बोलोगे भाई देखूंगा, मैं पक्का मूवी देखूंगा, लेकिन इतना पढ़ के देखूंगा। उस समय बस आपको कंट्रोल करना है अपनी भावनाओं पे, सब ठीक हो जाता है। आपके 4 दोस्त बैठे हैं, बोल रहे हैं कि यार ले ले थोड़ा सा, तू भी ले ले, लगा रहे हैं हम अपना अपना। अगर उस समय आप कंट्रोल कर लिए ना अपनी इंद्रियों को, अपनी भावनाओं को, तो आप सफल हो जाओगे। अगर वहां आप दब गए ना कि यार 4 लोग बोल रहे हैं चलो यार, तो फिर आप गए। तो आप फिर, क्योंकि दुनिया में ना सफल बहुत कम लोग होते हैं, आपको पता होगा। ऐसा नहीं है, मतलब सफल कुछ परसेंट लोग ही होते हैं। जो दुनिया के पेरेटो, मोस्का, ऐसे जो भी चिंतक हैं, वो बताए कि दुनिया में सफल 1% लोग ही हैं। तो आपको लगता है ना कि सब तो यही कर रहे हैं यार, मेरे हर दोस्त तो सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, ये कर रहा है, घूम रहा है, मस्ती कर रहा है, यही तो एज है मस्ती करने की। तो
आप वो 99% लोगों में हो जो असफल होंगे। आपको अगर सफल होना है ना, तो आपको सही चीजें करना पड़ेगा। आपको ऐसी चीजों के पीछे नहीं भागना है, अपने आप पे नियंत्रण करना है। और अगली चीज, अगर आपके जीवन में चुनौतियां आई, चुनौतियों ने ही भगवान राम को या राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनाया। आपको पता है कि राम जब अयोध्या के राजकुमार थे, तो विश्वामित्र उनको लेने आते हैं और बोलते हैं राजा दशरथ से कि मुझे आपके दोनों पुत्र चाहिए। क्यों चाहिए? राजा दशरथ बोले तो वो बोले कि जंगल में कुछ लोग उत्पात मचा रहे हैं, राक्षस लोग, मेरे साथ भेज दीजिए। अब राजा दशरथ बोलते हैं आप मेरे को ले चलो, मेरी पूरी सेना ले चलो, आप इतने प्रतापी हो, मंत्र मार के मार दो, यही क्यों चाहिए? बोलते हैं नहीं, ये चाहिए मेरे को, आप दे सकते हो तो दो। भगवान राम स्वीकार करते हैं, बोलते हैं कि मैं जाऊंगा साथ में। जाते हैं, राक्षसों का संहार करते हैं, और उसके बाद उनको अलग अलग शक्तियां मिलती हैं। वो चुनौतियों को जीवन में स्वीकार करते हैं। जब यही प्रसंग है जब राम को वनवास होता है, राजा दशरथ उनको समझाते हैं कि बेटा, शर्त से तो मैं बंधा हूं, मैं तुमको बोल दिया, मैं दिया हूं वचन, और रघुकुल में है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं वचन दिया, मैं बोल रहा हूं तुम 14 वर्ष का वनवास जाओ। तुम तो किसी शर्त से नहीं बंधे हो ना। तुम एक काम करो, पूरी सेना तुम्हारी बात मानती, पूरी जनता तुम्हारे साथ है, तुम मेरे खिलाफ विद्रोह कर दो, और विद्रोह करके मेरे को राज्य से हटा दो। अगर मैं खुद राजा ही नहीं रहूंगा तो फिर मैं किस बेस पे तुमको बाहर भेजूंगा? तुम तख्ता पलट करके राजा बन जाओ। भगवान राम बोलते हैं नहीं, आप मेरे पिता हैं, आपका आदेश जो है वो सही है मेरे लिए। मतलब वो चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, चुनौतियों से भागते नहीं है। तो आप कोई भी परीक्षा दिला रहे हैं, जीवन में कुछ भी आपके सामने चुनौतियां आ रही, तो जितना लोहा तपता है ना, उतना निखरता है। तो आप ये सोचिए, जो हीरा है वो जितना आप उसको तापेंगे, सोने को जितना तपेगा सोना, उतना अच्छा होते जाएगा। तो आपको भी ना तपना है, और ज्यादा तपना है। अगर आपके पास जितनी चुनौतियां हैं ना, आप सोचोगे ये अच्छी बात है, भगवान पे मानते हो तो ये मानो कि भगवान मेरे को इस योग्य तो मान रहे हैं कि ऐसी चुनौतियां दिए। सबको नहीं देते भगवान, सबको सामान्य जीवन ही देते हैं। और अगर आपके ऊपर चुनौतियां आ रही ना, तो आप मानिए कि आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, आप अच्छे से जी रहे हैं। बिना चुनौतियों के कोई मतलब नहीं होता। अगली चीज है कि सीखने की इच्छा होना चाहिए आपके अंदर। जब रावण सैया पे पड़ा था, मृत्यु होने वाली थी, तो भगवान राम लक्ष्मण को भेजते हैं कि जाओ, रावण भी ज्ञानी है, रावण से ज्ञान लेके आओ। मतलब ये समझिए कि भगवान राम की सीखने की इच्छा कभी खत्म नहीं। वो जो वन में घूमते हैं, भगवान राम ये नहीं आप वन में जाएंगे आराम से कुटिया बना के सो जाएंगे, चलो 14 साल बाद उठेंगे। भगवान राम पूरे भारत में घूमते हैं। पूरा आप देखेंगे कि अयोध्या से लेके वो दक्षिण भारत तक जाते हैं, और जितने भी ऋषि मुनि रहते हैं सभी के आश्रम में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं, और वही ज्ञान उनको काम आता है। तो सीखने की इच्छा आपके अंदर होना चाहिए। आप कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, अब ये मत सोचो कि यार पढ़ना है, मजबूरी है। अंदर से सोचो ना कि मेरे को सीखना है, और जानना है, और अच्छे से जानना है। अगली चीज राम सिखाते हैं कि जीवन में ना सच्चे दोस्त रखिए, आपका जिनसे बिल्कुल स्ट्रांग बॉन्ड हो, बिल्कुल सच्चे दोस्त जिनसे आप हर चीज शेयर कर सके, जो आपके लिए बिल्कुल खड़ा हो। सच्चे दोस्त रखिए, परिवार में ऐसे लोग रखिए। आप अकेले नहीं जी सकते। भगवान राम के साथ हनुमान थे, उनके भाई लक्ष्मण थे जो भगवान राम के साथ रहते हैं, उनके भाई भरत थे। भरत के बारे में कम चर्चा होती, लेकिन ऐसा भाई जिनकी कोई गलती भी नहीं। भरत की क्या गलती थी? वो तो उनकी माँ ने मांगा था। उसके बाद वो 14 साल वो खुद रहते हैं बाहर नंदीग्राम में, वो गद्दी नहीं संभालते, भगवान राम की खड़ाऊ रख के वो शासन करते हैं। सुग्रीव हो गया। तो ऐसे सच्चे दोस्त बनाइए, तभी आपकी, भले ज्यादा मत बनाइए लेकिन सच्चे बनाइए। अगली चीज है जो भगवान राम आपको, आप अगर रामायण भी देखे होंगे, भगवान राम को आप कभी गुस्सा करते नहीं देखेंगे। परशुराम जब वो धनुष तोड़ते हैं जनक जनक जी के सभा में, तो परशुराम गुस्से से आते हैं, बिल्कुल क्रोधित, और राम शांत। मतलब उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी शांत रहोगे ना, तो आपका ये दिमाग जो है ना वो चलेगा। अगर आप थोड़ा भी गुस्से में आ गए तो आपका दिमाग बंद हो जाएगा। आप जब एग्जाम दिलाते हैं कोई भी, आपके सामने खतरनाक सवाल दिख गया, आप हो गया बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आगे फिर सरल सवाल भी नहीं बनता।
अगर आप शांत रहेंगे ना हर परिस्थिति में, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में, तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे, आपको हमेशा फायदा होगा। ये एक कला है, आपके अंदर नहीं है ना शांत रहने का गुण, कोशिश करिए, ध्यान करिए, योग करिए, अपने आप को संभालिए, सिखाइए, लेकिन शांत रहना जरूरी है। भगवान राम का एक बहुत बड़ा गुण था शांत रहना। भगवान कृष्ण हर समय आपको दिखेंगे मुस्कुराते हुए, इनके अंदर शक्ति थी, ताकत थी, सब कुछ था, लेकिन कोई भी विपरीत परिस्थिति आ जाए वो गुस्सा करते नहीं दिखेंगे आपको। तो आप जो गुस्सा करते हो ना, फट जाते हो कि यार ये कैसे मेरी गाड़ी को ठोक दिया, आप अपनी एनर्जी व्यस्त कर रहे हैं ना। आराम से रहो, शांत रहो, मुस्कुराते रहो, आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। अगला चीज राम सिखाते हैं कि लक्ष्य आपका कितना भी बड़ा हो, डटे रहो, लगे रहो, भिड़े रहो। वो जो लाइन है ना कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोता सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, जाकर कई बार खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर उतरना ना करता है। मेहनत उसकी हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप अगर असफल हुए ना, तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लक्ष्य आपका कितना भी बड़ा हो, भगवान राम के सामने बहुत बड़ा लक्ष्य था, उतना बड़ा समुद्र था, उसको लांघ के लंका को जीतना था, महाबली रावण को हराना था, लेकिन वो लड़ते रहे, डटे रहे, भिड़े रहे और अंत में जीते। तो आपके सामने आपका जो भी लक्ष्य है उसके लिए आपको लगे रहना है। गुरु के प्रति आदर ये कम हो रहा है आजकल। आपके जो भी गुरु हैं, माता पिता तो पहले गुरु होते हैं, इसके प्रति आपके गुरुओं के प्रति आपको सम्मान रखना चाहिए। उनसे अगर आपको ज्ञान मिल रहा है तो आपको उनको आदर देना चाहिए। बड़ों और गुरुओं का सम्मान जो मैं बात कर रहा था वो करना ही चाहिए। ये हमारी जो मेन मेन मुझे लगा कि ये चीजें तो हमको भगवान राम से सीखना ही चाहिए अपनी तैयारी के लिए। आप अगर तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके बाद कई बार ऐसी परिस्थिति आएंगी कि आपको लगेगा सब कुछ गया, सब कुछ टूट गया, आप प्री दिलाएंगे, हो सकता है ना हो, तो आपको लगेगा कि मेरा तो सब गया। आपको ना आदर्श भगवान राम को बनाना चाहिए, भगवान कृष्ण को बनाना चाहिए। जो हमारे ये पुराने हीरो हैं ना, इनको हम केवल भगवान मान के माला पहनाते हैं। हमको इनको अपना आदर्श बनाना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि यार ऐसी परिस्थिति जब उनके साथ आई ना, तो वो क्या किए। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को समझाते हैं ना गीता में कि तुम केवल कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मतलब तुम सही दिशा में काम करते रहो, अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, वो तुमको मिलेगा ही, वो देने के लिए मैं बैठा हूं। तो आपको यह समझना पड़ेगा, हर जो भी हमारे भगवान बुद्ध को ले लीजिए, शंकराचार्य को ले लीजिए, जितने स्वतंत्रता सेनानी है, भगत सिंह से लेके महात्मा गांधी तक, सभी से, सभी के जीवन से कुछ ना कुछ सीखने के लिए आप उनके जीवन को पढ़िए पहले, और उनके जीवन से सीखने का प्रयास करिए। आप ये जो अभी के हीरो है ना, इनको अपना रोल मॉडल मत बनाइए। अभी आप रोल मॉडल उनको बनाइए जो जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए धोनी, जिनसे मैं तो पर्सनली बहुत कुछ सीखता हूं। MS धोनी का आप जीवन देखेंगे ना, तो एक ऐसा व्यक्ति जो इतना टैलेंटेड है और इतने बार असफल हुआ, वो कभी टूटा नहीं, रोया लेकिन टूटा नहीं, आगे लगा रहा, बढ़ते रहा। और अगर आप सही दिशा में लगे रहेंगे ना, तो आपको सफलता मिलेगी। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि हम लोग ऐसे बहुत लोग को आप जानते हैं जो तैयारी नहीं किया, उनका नहीं हुआ, लेकिन ऐसे एक भी व्यक्ति को नहीं जानते जो लगातार पूरे मन से तैयारी करता रहा और उसको सफलता ना मिली हो सकता है एक बार में ना मिले, 2 बार में ना मिले, 3 बार में ना मिले, 4 बार में ना मिले, लेकिन अगर आप लगे रहे ना, तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो इन चीजों को समझिए, अपने जीवन में उतारिए, जिनसे आपको जो पॉजिटिविटी मिलती है ना, वो जीवन में उतारिए। आपके जीवन में जब ऐसी निराशा आती है, तो आप इनको पढ़िए कि यार हमारे जो हीरो हैं उनके मन में भी तो ऐसा आया होगा।
उनके मन में भी तो कभी लगा होगा, राम जी को भी तो कभी लगा होगा कि सीता मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, मैं रावण को हरा पाऊंगा कि नहीं हरा पाऊंगा। मैं अपने घर बार को छोड़ के आया हूं लक्ष्मण जी को लेके, उनको मूर्छा आ गई, वो बच पाएंगे कि नहीं, मेरा क्या होगा। लेकिन फिर भी वो भिड़े रहे ना, लगे रहे ना। तो आप तो उनकी तुलना में बहुत छोटा छोटा लक्ष्य है हमारा। हमको कोई रावण को तो नहीं हराना जो त्रिलोक विजेता है, हमको तो ये छोटे छोटे एग्जाम क्रॉस करना है, पास करना है। तो अपने मन को मोटिवेट रखिए और आगे बढ़ते जाइए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आगे बढ़ेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसी छोटी छोटी स्टोरी जो हमारे हीरोज की है, जो हमारे रियल हीरोज की है, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कैसा लगा ये वीडियो बिल्कुल बताइएगा। आपका अभी तक देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।